बक़ाए ला इलाहा हुसैन है। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नअमाहुल अद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नअतुम मौजूद वला वक़्तुम मअदूद वला अजलुम ममदूद। फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुदरतिही व नशरर रियाह बिरहमतिही व वद्दत बिस्सुख़ूरि मयदान अर्दिही। वस्सलातु वस्सलामु अला मुबल्लिग़िर रिसालातिल इलाहिय्या अल अब्दिल मुर्तज़ा वन नबिय्यिल मुज्तबा वर रसूलिल मुस्तफ़ा सय्यदना व नबिय्यना व शफ़ीइ ज़ुनूबिना व तबीबि नुफ़ूसिना व मौलाना बिल क़ासिम मुहम्मद। वअला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतखबीन अल-मयामीन सियमा बक़िय्यतिल्लाहि फ़िल अरज़ीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला साहिबिद दाअवतिन नबविय्या वस्सौलतिल हैदरिय्या वल इस्मतिल फ़ातिमिय्या वल हिल्मिल हसनिय्या वश्शुजाअतिल हुसैनिय्या वल इबादतिस सज्जादिय्या वल मआथिरिल बाक़िरिय्या वल आथारिल जअफ़रिय्या वल उलूमिल काज़िमिय्या वल हुज्जजिर रज़विय्या वल जूदित तक़विय्या वन नक़ावतिन नक़विय्या वल हैबतिल अस्करिय्या वल ग़ैबतिल इलाहिय्या। रहमतुल्लाहि अला मुहिब्बिहिम वल लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन। चले आका बा अब्दुल्लाहिल हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अबा अब्दुल्लाह या हुसैन इब्न अली अय्युहश शहीद इब्न रसूलल्लाह या हुज्जतल्लाहि अला खल्क़े या सय्यदना व मौलाना इन्ना तवज्जहना वस्तशफ़अना व तवस्सलना बिका इलल्लाह व क़द्दमनाक बैन यदै हाजातना या वजीहन इश्फ़अ लना या वजीहन इश्फ़अ लना। आखिरी मर्तबा मिलके या वजीहन इंदल्लाह इश्फ़अ लना इंदल्लाह। नारे सलावत अल्लाहुम्मा सल्लि।
अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द मसलु नूरिही कमिश्कातिन फ़ीहा मिस्बाहुन अल मिस्बाहु फ़ी ज़ुजाजतिन अज़्ज़ुजाजतु कअन्नहा कौकबुन दुर्रियुन यूक़दु मिन शजरतिन मुबारकतिन ज़ैतूनतिन ला शर्क़िय्यतिन वला ग़रबिय्या यकादु ज़ैतुहा युज़ीअु वलौ लम तमससहु नार नूरुन अला नूर यहदिल्लाहु लिनूरिही मन यशा व यज़रिबुल्लाहुल अम्साल लिन्नास वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। नारे सलावत। आज के इस मुहतरम और मुतबर्रिक इज्तिमा के लिए सूरह नूर की आयत नंबर 35 की तिलावत की गई। ये खानवादा हुसैन, जब हुसैन का जिक्र हो तो हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूँ। हुसैन का जिक्र दर हकीकत रसूल अल्लाह का जिक्र है। आज की गुफ्तगू चूँकि एक नशरियाती इदारे के ज़रिए से 9 मुहर्रम को अहले पाकिस्तान और बैनुल-अक़वामी तौर पर जाने वाली है, लिहाजा मुझे कुछ तकाज़ों के मुताबिक गुफ्तगू करनी है। तो अर्ज़ खिदमत यह है कि हुज़ूर मुकर्रम की ज़िंदगी का एक एक लम्हा अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने बतौर फ़ज़ाइल कुरान में महफूज किया है। हुसैन उस मुस्तफ़ा से हैं कि जिनके बचपन को देखा तो फरमाया अलम यजिद का यतीमन फ़आवा, ए रसूल आप यतीम थे, हमने आपको पाला था अबू तालिब ने। मुझे पूरे कुरान में कोई एक अमल ऐसा बताओ जो काफिर का हो, अल्लाह ने कहा मैंने किया है। हकीकत यह है कि खुदा के बाद जो सबसे बड़ा है, मुस्तफ़ा सबसे बड़े हैं, खुदा के बाद जो सबसे बड़ा है अबू तालिब की गोदी का पला है। बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद है, हुजूर ने फरमाया जो किसी एक यतीम को पाले वो जन्नत में मेरे साथ ऐसे होगा। अंगुश्त मुबारक का इशारा करके बतलाया, जो किसी यतीम को पाले वो तो हुजूर के साथ ऐसे हो, जो इसी यतीम को पाले हक तो यही है, हक तो यही है। ईमान अबू तालिब पर नहीं, इस्मत अबू तालिब पर बात की जाए। बात समझ में आ रही है मैं क्या अर्ज करने लगा हूँ? जनाब हुसैन इब्ने अली इब्ने अबी तालिब, पूरी करबला उठा के देख लो। अब्बास इब्ने अली इब्ने अबी तालिब, ज़ैनब बिन्ते अली इब्ने अबी तालिब, मुस्लिम इब्ने अकील इब्ने अली इब्ने अबी तालिब, मुस्लिम इब्ने अकील इब्ने अबी तालिब, उम्मे कुलसूम बिन्ते अली इब्ने अबी तालिब, अली अकबर इब्ने हुसैन इब्ने अली इब्ने अबी तालिब, कासिम इब्ने हसन इब्ने अली इब्ने अबी तालिब, सकीना बिन्तुल हुसैन इब्ने अली इब्ने अबी तालिब, अली असगर इब्ने हुसैन इब्ने अली इब्ने अबी तालिब, और मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार इब्ने अबी तालिब, तिफलान मुस्लिम इब्ने अकील इब्ने अबी तालिब। पूरी करबला पाल कर दी है अबू तालिब ने। अबू तालिब फकत मोमिन नहीं है, कुल्ले ईमान का बाप है अबू तालिब। 12 आइम्मा का बाप है अबू तालिब। हैदर हो के हसनैन के सज्जाद खुदा हो, बाकर हो के जाफर हो के मूसा के रजा हो, जवाद तकी हो या नकी मस्से दुआ हो, या सरकार हसन अस्करी अंजुम कबा हो, या मेहदी आखिर के हिजाबों में छुपा हो, हर जुज इसी पैकर गालिब से मिलेगा, हर जुज इसी पैकर गालिब से मिलेगा, और हर फर्द का शजरा अबू तालिब से मिलेगा।
चूँकि बात शायद होता है बहुत दूर तक चली जाए, लिहाजा मुनासिब समझा कि इस मौजू को आज पेश कर दिया जाए। अलम यजिद का यतीमन फ़आवा, अल्लाह अपने हबीब के लिए कह रहा है आप यतीम थे, मैंने आपको पाला। सूरह ज़ुहा पढ़ रहा हूँ, कुरान पढ़ रहा हूँ। अलम यजिद का यतीमन फ़आवा, हुजूर को सफर में देखा, फरमाया व वजदका ज़ाल्लन फ़हदा, आप सफर में थे, हमने आपकी रहनुमाई का एहतमाम किया। हुजूर को तंगदस्त देखा, फरमाया व वजदका आइलन फ़अगना, आप तंगदस्त थे, हमने आपको गनी बना दिया। गनी बनाया खदीजा के माल से। हाय हाय हाय, बात समझ में आ रही है मैं क्या कहने लगा हूँ? भाई गनी बनाया था हज़रत खदीजा के माल से। अल्लाह कहता है मैंने गनी बनाया। क्या तहारत है हज़रत खदीजा के माल में। उम्मुल मोमिनीन सलामुल्लाह अलैहा, अल्लाहुम्मा सल्लि अला, इतनी तहारत है हज़रत खदीजा के माल में। अल्लाह ने कहा कि मैंने गनी बनाया। सुभान अल्लाह। सदर इस्लाम के टुकड़े तोड़ने वाले और दौलत ले लेकर गनी और मालदार बन जाने वाले और थे। पूरी उम्मत को अपने टुकड़ों पर पालने वाली फातिमा ज़हरा की माँ खदीजतुल कुबरा कुछ और थी। जो तहारत है हज़रत खदीजा के माल में, सुभान अल्लाह। अब मैं एक जुमला कहने लगा हूँ, पता नहीं बात पहुंच जाए। उम्महातुल मोमिनीन, कुरान में उनका जिक्र मौजूद है। तो मैं फकत इतना अर्ज करना चाहता हूँ कि सबका मकाम अपने मकाम पर, लेकिन मोमिनीन की माँ होना और है और फातिमा की माँ होना और है। भाई ले आओ कैसी माँ। दो लोगों ने एहसान किया है हुजूर पर, एक अबू तालिब ने और एक हज़रत खदीजा ने। अबू तालिब ने एहसान किया जब अपने घर में दावत ज़ुल अशीरा का एहतमाम किया। परवरदिगार मक्का में तेरा अपना घर भी है, तो एहतमाम क्यों अबू तालिब के घर में हो रहा है? इसलिए कि मक्का में खाने काबा में उस वक्त मुशरिकों ने बुत रखे हुए थे। जहां बुत रखे हो वह तौहीद का ऐलान नहीं होता। पता चला रहमान के घर बुत थे, इमरान के घर बुत नहीं थे। उस वक्त हज़रत अबू तालिब ने खुतबा भी दिया है। और बस ज्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा इस वक्त। हज़रत खदीजा की और हुजूर के इज़्दिवाज के वक्त भी हज़रत अबू तालिब ने खुतबा दिया कि बैनल माल ज़िल्लुन ज़ाइल, कोई ये ना समझे कि ये मेरा जो भतीजा है ये माल की वजह से शादी कर रहा है ना। वइन्ना लहू नबउन अज़ीम, इसके पास मुस्तकबिल की एक बहुत बड़ी खबर है, यानी मुस्तकबिल का नबी बनने वाला है। हज़रत खदीजा ने भी खुद पैगाम भिजवाया। मामूलन तरीका यह है कि लड़के वालों की तरफ से पैगाम जाए, लड़की वाले कबूल करें, लेकिन हज़रत खदीजा ने खुद पैगाम भिजवाया, मैं इज़्दिवाज करना चाहती हूँ, ताकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कोई इल्ज़ाम ना आने पाए कि इन्होंने तो दौलत की खातिर पैगाम भिजवाया था। उन्होंने कहा नहीं, मैं खुद इज़्दिवाज करना चाहती हूँ और पैगाम भिजवाया। तो परवरदिगार एहसान हो गया। हज़रत अबू तालिब का भी एहसान है, हुजूर की हुर्मत को महफूज रखा। हज़रत खदीजा का भी एहसान है, हुजूर की इज्जत और हुर्मत को महफूज रखा। तो अब इस एहसान का बदला क्या? हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। अल्लाह ताला ने कहा घबराओ नहीं, अबू तालिब का भी एहसान है, खदीजा का भी एहसान है। एहसान का सिला वो अता करूंगा कि एक को कुल्ले ईमान का बाप बना दूंगा, एक को साहिब तथहीर की माँ बना दूंगा। तथहीर खदीजा के लिए और कहूँ क्या, जिस घर में रही उसके अफराद भी मासूम। एक बहुत हसास नुक्ता पेश करने लगा हूं, अगर बात पहुंचा सकूं। जिस घर में रही उसके अफराद भी मासूम, और ये सारे जमाने में खदीजा का शरफ है कि औलाद भी मासूम है, दामाद भी मासूम है। तो यही तो मैं मुत्तफ़क़ अलैह बात करूंगा, वो बात जो तमाम मुसलमान फ़िरक़े कबूल कर लें। अब तक की जो गुफ्तगू है, हज़रत खदीजा का इज़्दिवाज हुआ, हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने पाला, किसी मुसलमान फ़िरक़े को कोई इख्तिलाफ नहीं इसमें। व वजदका आइलन फ़अग़ना, देखो हुजूर को बचपन में देखा, अल्लाह ने कुरान में कहा अलम यजिद का यतीमन फ़आवा। तंगदस्त देखा तो फरमाया व वजदका ज़ाल्लन फ़अग़ना व वजदका आइलन फ़अग़ना। हुजूर को अपने वतन में देखा, फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुन बिहाज़ल बलद, मैं शहर की कसम खाता हूँ, इसलिए नहीं कि मेरा घर यहाँ पर है। ऐ मुस्तफ़ा, चूँकि आप रहते हैं यहाँ पर,
व अंत हिल्लुन बिहाज़ल बलद। ये अहले बैत की शान है कि जिस शहर में पहुंच जाए वो शहर मोहतरम हो जाता है। ये मक्का चले जाएं तो वो मुकर्रमा हो जाता है, मदीना चले जाएं मुनव्वरा हो जाता है, नजफ चले जाएं अशरफ हो जाता है, काज़मैन चले जाएं शरीफैन हो जाता है, करबला पहुंच जाए मुअल्ला हो जाता है, मशहद पहुंच जाए मुक़द्दस हो जाता है। सुभान अल्लाह। तो ये अहले बैत अलैहिस्सलाम की अज़मत है कि जिस शहर में चले जाएं उस शहर की अज़मत में इजाफा हो जाता है। जब शहर में देखा फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुन बिहाज़ल बलद। सफ़र में देखा व वजदका ज़ाल्लन फ़हदा। हुज़ूर के सियाह जुल्फ़ों को देखा, हुज़ूर के रोशन चेहरे को देखा, फरमाया वश्शम्स व दुहाहा। हुज़ूर के सियाह जुल्फ़ों को देखा, फरमाया मैं हुज़ूर का क़सीदा पढ़ रहा हूँ। हुज़ूर की सियाह जुल्फ़ों को देखा वल्लैल इज़ा यग़शाहा। हुज़ूर की ज़बान मुतहर को देखा, फरमाया वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। हुज़ूर के दस्ते मुबारक को देखा, फरमाया वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन्नल्लाह रमा। ये जो कंकरियाँ फेंकी हैं ये तो आपने फेंकी ही नहीं है, जो आपके हाथ से निकला है वो खुदा के हाथ से निकला है। सुभान अल्लाह। हुजूर के सीने मुतहर को देखा, फरमाया अलम नशरह लक सदरक। हुजूर की पुश्त मुबारक को देखा, फरमाया ववज़अना अन्का विज़रक। हुजूर की चादर को देखा, फरमाया या अय्युहल मुज़म्मिल। हुजूर की क़बा को देखा, फरमाया या अय्युहल मुद्दस्सिर। हुजूर के बैत को देखा, फरमाया फी बुयूतिन अज़िनल्लाहु अन तुरफ़अ व युज़करा फ़ीहा इस्मुहु। और हुजूर के अहले बैत को देखा तो फरमाया कि इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। जो कुछ पढ़ा कुरान से पढ़ा ना, अपने घर की किताब से तो कुछ नहीं पढ़ा। ठीक जी। जब तक कुरान में 2 आयतें मौजूद हैं, पंजतने पाक का जिक्र किसी महफिल से और मुसलमान के दिल से खत्म नहीं हो सकता। जब तक आयत तत्हीर मौजूद है, चादर में भी 5 थे, और जब तक आयत मुबाहिला मौजूद है, जाकर देख लीजिएगा। हत्ता हिजाज से जो तफसीर छपती है, चाहे मक्का से छपे, मदीना मुनव्वरा से छपे, चाहे काहिरा से कोई तफसीर छपे, बैरूट से छपे, तुर्की से कोई तफसीर छपे, आय मुबाहिला फमन हज्जक फीहि मिन बअद मा जाअका मिनल इल्म फकुल तआलू नदउ अब्नाअना व अब्नाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन। इस आयत की तफसीर में जाके देखिएगा, कोई शक ही नहीं है कि पंजतन गए थे और कोई छटा नहीं गया था। हो रही बात, तो पंजतन गए थे फकत, इसमें कोई शक नहीं। सुभान अल्लाह। ये वो आयत है, ईद मुबाहिला जो ना कुरानी ईद है, शियों की नहीं है। इसका जिक्र कुरान में है। आप मुसलमानों से वैसे पूछ लीजिए, बहुत सारे उलमा किराम से पूछ लीजिए कि मुबाहिला कब हुआ था, शायद ही किसी को मालूम हो आम तौर पर। क्यों? क्या ये हमारी जीत है क्या? ये कोई हमारी फतह है क्या? इसका जिक्र तो कुरान में है। मैं अर्ज़ ये करने लगा हूं कि जब इस्लामियात का कोर्स बनाने के लिए एहतमाम हुआ कि फकत वो शामिल किया जाए जो मुत्तफक अलैह हो, तो मुबाहिला से बढ़कर कौन सा वाक़या है जिसमें सबका इत्तेफाक है? कुरान में भी जिक्र मौजूद है। सुभान अल्लाह। और सबका इत्तेफाक है कि या मुस्तफ़ा गए और साथ में मुर्तज़ा गए, सैयदा कौनैन सलामुल्लाह अलैहा, हसन और हुसैन, क्या कहने, इनके अलावा कोई नहीं गया था। एक है सैयदुल अंबिया, एक है सैयदुल औलिया, एक है सैयदतुन निसाइल आलमीन, 2 हैं सैयदा शबाब अहलिल जन्नत अजमईन। एक नबियों का सरदार है, एक वलियों का सरदार है, एक औरतों की सरदार है, 2 जन्नत के जवानों के सरदार हैं। पता चला जो सरदार थे वो मुबाहिला में चले गए थे, जो उम्मती थे वो मदीना में रह गए थे। जी, तो बहुत जरूरी है कि उन वाकयात को शामिल किया जाए कि जहां मुसलमानों का इत्तेफाक है, जिसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है। मुबाहिला के वाक़े में अब नाना की मंजिल पर गए थे हसन और हुसैन। हुजूर के अपने बराह रास्त कोई बेटे नहीं है, वफात पा चुके हैं उस वक्त तक, हज़रत इब्राहिम, हज़रत कासिम। तो अब बहुत सौ के दिलों में ये तमन्ना आई कि हुजूर का बेटा बनकर हम जाएंगे।
तमन्ना आने में कोई हरज भी नहीं है। मौलाना अजहर हसन ज़ैदी साहब ने अरबी और उर्दू को बड़ा हसीन इम्तिजाज उन्होंने किया। जब सुबह मुबाहिला हुई तो हुजूर ने हसन और हुसैन को लिया और फरमाया कि ये है मेरे अबना आना और तुम अब ना। बात समझ में आ रही है जी? दोबारा कहना जरूरी है। हुजूर ने कहा ये है मेरे अपना आना और तुम अब ना आना। यहां से वहां तक पुरजोर हैदरी सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बात पहुंच रही है। अनफुसना की मंजिल पर अली इब्न अबी तालिब गए, निसाना की मंजिल पर सैयदा कौनैन गई, कोई नहीं और मुबाहिला में पंचतन के अलावा कोई नहीं है। तो जनाब कुरान की ईद है, कुरान में इसका जिक्र है तो शामिल कीजिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, शौक से पढ़ाइए। इसमें छुपाने की क्या बात है? हाँ, इसलिए कि इसमें फनजल लानतुल्लाह अलल काज़िबीन है कि झूठों पर अल्लाह की लानत हो। झूठों पर लानत करने वही जाएगा जिसने कभी जिंदगी में खुद झूठ ना बोला हो। ईसाइयों ने तो मुबाहिला किया नहीं ना, वो तो बैक ऑफ हो गए। उन्होंने कहा हम इन चेहरों को देख रहे हैं कि अगर दुआ करें तो पहाड़ अपने मकाम को छोड़ देगा। तो मुबाहिला वहां तो हुआ नहीं, लानत अपने मकाम पर स्टैंड करती है। अब जो अहले बैत की गवाही को कभी भी छुटलाए, ओए हाय हाय, हाँ जी शामिल कर लीजिए इन वाकयात को। मुश्किल पता है क्या, अली हुसैन का जिक्र था जिन वाकयात में, पता नहीं कहां से और वाकयात शामिल हो जाते हैं। मेरे भाई ये पढ़ाइए ना, अली हुसैन का जिक्र था जिन वाकयात में, वो वाकयात मिलते नहीं अब दीनियात में। वो वाकयात मिलते नहीं अब दीनियात में। और जिनके नाम पे भीख भी लेता नहीं फकीर, है मेरे साथ आप। अली हुसैन का जिक्र था जिन वाकयात में, वो वाकयात मिलते नहीं अब दीनियात में। और जिनके नाम पे भीख भी लेता नहीं फकीर, वो नाम शामिल हो गए इस्लामियात में। बात पहुंच रही है जी। साहबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन, वो मोमिन और मुनाफिक का पता जिक्र हैदर छेड़ के चलाते थे। हैदर का जिक्र छेड़ देते थे, जिसका चेहरा खिल उठता था समझ जाते थे मोमिन है। चेहरा बिगड़ जाए समझ जाओ मुनाफिक है। आज भी नारे हैदरी की यही ताकत है। क्या कहने, आज भी जिक्र हैदर की यही ताकत है। हाँ, जिक्र हैदर सभी चेहरों को निशान देता है। नूर मोमिन को मुनाफिक को धुआं देता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।
ये अपने तमाम नारे हैदरी अली कहने वालों के नाम। नूर मोमिन को मुनाफिक को धुआं देता है और अपने लब संगे दर शाह पे मलते रहिए। ये संग की ताबीर पे गौर कीजिएगा। अपने लब संगे दर शाह पे मलते रहिए। क्यों? ये वो पत्थर है जो गूंगे को ज़बान देता है। ये वो पत्थर है, मुहर्रम की मजलिस से मैं आगे तक पैगाम पहुंचाना चाहता हूँ। ये वो पत्थर है जो गूंगे को ज़बान देता है और बौखलाहट तेरे खुतबों के सबब थी सज्जाद। बात जाया ना करना, मैं एक बात कहने लगा हूँ। बौखलाहट तेरे खुतबों के सबब थी सज्जाद, वरना काफिर भी कभी हुक्म आज़ाद देता है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहु। वरना काफिर भी कभी हुक्म आज़ान देता है। अब इसमें आ गया यजीद का पूरा शजरा। हाय 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 जी, अब मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है जी। तो अजीजों, बस कल बात यहाँ से शुरू करूंगा और आगे मजीद इसमें बहुत कुछ गुंजाइश है कि बात की जा सके वो कल की गुफ्तगू में। तो अर्ज़ खिदमत ये है कि अपना नाम है हसन हुसैन का, निशान नाम है सैयदा कौनैन का। लफ्ज में गुंजाइश है 3 की, ये बात ज़हन में रखना। अपना आना यानी 3 या 3 से ज्यादा बेटे, प्लूरल है ये। निशाना 3 या 3 से ज्यादा औरतें, अनफुसाना 3 या 3 से ज्यादा नफ्स। गुंजाइश है लफ्ज में। ये 3 या 3 से ज्यादा अफराद यानी हुजूर के अलावा 9 लोगों की गुंजाइश है। आए मुबाहिला में हुजूर ले गए अपने अलावा 4 को। ये मामला क्या हो गया? मामला यह है कि अगर एक नफ्स की बात होती ना और अली चले जाते तो बहुत से दावेदार थे कि अगर हमें बुलाया होता, एक से ज्यादा नफ्स बुलाया होता तो हम भी जाते ना। अनफुसाना, नफ्सों को लाओ, जो काबिल है कि नफ्से रसूल बन सके ले आओ। हाय हाय हाय, अली के अलावा कोई काबिल ही नहीं था जी। और इस आयत में अली और अली की सारी मासूम औलादें शामिल हैं। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से मामून रशीद ने कहा था कि आप अपने ऊपर बड़ा नाज करते हैं कि आप अपना आना में शामिल हैं रसूल के बेटों में। तो अगर आप अपना आना में शामिल ना हो तो आपकी क्या फजीलत रह जाएगी? इमाम ने कहा फकत अपना आना में नहीं है, हम अनफुसना में भी हैं जी। नफ्स इमाम फखरुद्दीन राजी ने लिखा है, उन्होंने लिखा है कि नफ्स का मतलब यह है कि जो कुछ रसूलुल्लाह को हासिल था वो अली इब्न अबी तालिब को हासिल है। हत्ता उन्होंने इस बाब में उस हदीस को भी लिखा है कि मन अरादा यंजुरा आदम इला आदम फी इल्मिही व इला नूह फी अज़्मिही व इला इब्राहीम फी खुल्लतिही व इला मूसा फी हैबतिही व इला ईसा फी ज़ुहदिही वलयंजुर इला अली इब्न अबी तालिब। जो देखना चाहे आदम अलैहिस्सलाम को उनके इल्म में, नूह अलैहिस्सलाम को उनके अज़्म में, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उनकी खुल्लत में, मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी हैबत में, ईसा अलैहिस्सलाम को उनके ज़ुहद में, उसे चाहिए कि चेहरे मुबारक के अली को देखे। सुभान अल्लाह, ये उन्होंने लिखा है इसलिए कि बिखरे हुए औसाफ नबियों के तमाम यकजा किए जाएं तो अली बनता है। ये इस हदीस से सुना रहा हूँ, ये मुसलमानों की किताबों में, कितनी किताबों में हदीस मौजूद है, वहां से सुना रहा हूँ आपको। तो फरमाया कि जो कुछ रसूलुल्लाह को हासिल है। हाँ, फिर उन्होंने ये लिखा कि अली अफजल होते तमाम अंबिया से सिवाय खत्मी मर्तबत के। इस आयत की रोशनी में नफ्से रसूल जैसे रसूलुल्लाह अफजल है कल, लेकिन इजमाए उम्मत ये है कि कोई गैर नबी किसी नबी से अफजल नहीं हो सकता, इसलिए अली अफजल नहीं है। ये नतीजा उन्होंने दिया। मैं इतना फकत अर्ज करना चाहता हूं कि जब कुरान की आयत आ गई तो आपके इजमा की क्या हैसियत रह जाती है जी। और अगर मैं
बुखारी शरीफ से इस इज्मा को बातिल साबित कर दूं तो हदीस नंबर 3193 जाके देखिएगा, कई फंतुम इस नसल इब्न मरियम फीकुम व इमामुकुम मिनकुम, तुम्हारी उस वक्त क्या कैफियत होगी। हुजूर ने फरमाया है, बुखारी शरीफ में हदीस है कि जब ईसा नाजिल होंगे आसमान से और इमामत वो नहीं करवाएंगे, व इमामुकुम मिनकुम, इमाम तुम्हारी उम्मत में से होंगे। शरह बुखारी में मौजूद है हुवल इमामुल महदी, वो इमाम महदी होंगे। इमाम मेहदी का अकीदा फ़कत शियों का तो अकीदा तो नहीं है ना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। इमाम मेहदी का अकीदा फ़कत शियों का तो नहीं है ना, इमाम मेहदी को तो सब मानते हैं। हत्ता मन अनकर अल महदी फ़कत कफ़र। ये मदीना मुनव्वरा से जो थीसिस छपे उसमें से एक मौजू ये है कि जिसने मेहदी का इनकार किया वो काफिर हो गया। एक मुसलमानों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट ये है कि अगर महदी आने वाले हैं, सब उस पर इत्तेफाक करते हैं, तो कोई शूरा बनाइए और कमेटी में फैसला कर लीजिए कौन मेहदी है। हाय हाय हाय, बात ना जाया होने देना भाई, बना लीजिए। क्या नहीं नहीं ये नहीं कर सकते, वो तो अल्लाह भेजेगा। जो बात आपको आखिर में समझ में आई, हमें पहले ही समझ में आ गई थी। बात समझ में आ रही है ये खालिक की अदालत का तकाजा भी कि जान लेवा है कोई तो जान परवर भी हो, और छुप के जब पर्दे में बहकाता है इब्लीस से लगी, है तकाजा अदल का पर्दे में एक रहबर भी हो। समझ में आ रही है। तो मैं इतना अर्ज कर रहा हूं कि जब इमाम, हुजूर ने कहा तुम्हारी उम्मत में से होंगे, तो जो इमाम है वो गैर नबी है ना, नबूवत खत्म हो गई मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो गैर नबी इमामत करवा रहे हैं किन की? ईसा अलैहिस्सलाम की। तो गैर नबी अफजल हो गए ईसा से। वो इज्मा कहाँ गया भाई? हाँ, कहने का मकसद ये है, तो नमाज उन्होंने पढ़ा दी ना, ये नमाज अल्लाह ताला के हुक्म से पढ़ाई है किसी के कहने पर? अल्लाह के हुक्म से। अरे मैं अली की बात नहीं कर रहा, मैं अली के 11वें बेटे की बात कर रहा हूं। अब आए कोई वैसे हिम्मत करे, कोई हिम्मत करे, कोई कहे कि हम ईसा के इमाम होंगे, है किसी फिरके में? कोई नहीं ऐसा। जुमला कहने लगा और आखिरी जुमला कह के जा रहा हूं मंजिल मसाइब पर। कोई ये नहीं कह सकता कि हम ईसा के इमाम बनेंगे। क्यों? इसलिए कि ईसा का इमाम बनने के लिए कम से कम मुर्दे को जिंदा करने आना चाहिए। हाय 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 भाई, मुर्दे को जिंदा करने आना चाहिए। ईसा का इमाम फकत वो हो सकता है कि अगर कोई नुमाइशी मुर्दा आए, वो जनाजा पढ़ाए तो मुर्दा हो जाए, असल मुर्दा आए ठोकर मारे तो जिंदा हो जाए। हाय हाय हाय, या क्या कह रहे भाई जी? हमें तो देखें बचना अली से तो जहन्नम में जाइए, इसलिए कि हमें तो यहाँ वहाँ से किसी को इधर उधर से मिला, और हमें इमाम भी अपना खुदा के घर से मिला। क्या कहने, आज बात को याद रोक रहा हूँ। आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौफीकात में इजाफा फरमाए इंशाअल्लाह। तो अजीज़ों, अली वो है कि जो काबे में आया है, जो मस्जिद से गया, बेकाबा विलादत बे मस्जिद शहादत, सुभान अल्लाह। और अली की सारी तहारतें, सैयद कौनैन और अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की सारी तहारतें पहुंची हुसैन इब्न अली तक। यजीद के आबा व अजदाद की सारी नजासतें पहुंची यजीद तक। आये तथहीर खुल के सामने आ गई करबला में। हाय हाय हाय, जो उस तरफ है वो रिच है,
जो इस तरफ है वो तत्हीर का वारिस है। जी अजीज़ों, बस चूँकि ये मजलिस 9 मुहर्रम को आगे नशर होनी है तो मुझे कुछ मसाइब के हवाले से उन तकाज़ों को भी पूरा करना है, तो मैं फ़कत इतना अर्ज़ करूँगा, बहरहाल गिरिया तो कभी भी किसी शहीद पर कर लीजिए, अशरा मुहर्रम है और ये अशरा वो है कि जिसमें मातम है कभी हुसैन के भांजों का, कभी मातम है हुसैन के भतीजे का, वो फूल जैसे भांजे जिनके लाशों को अब्बास और हुसैन ले आए ओन मोहम्मद। कभी उस भतीजे का मातम है कि जिसका लाशा हुसैन चुनते रहे मैदान करबला में, इसलिए कि दाएं तरफ के घोड़े बाएं तरफ दौड़ गए, बाएं तरफ के घोड़े दाएं तरफ दौड़ गए। कभी इस अशरे में मातम है हुसैन के उस जवान भाई का कि जिसके बाजू फुरात पे कलम हो गए। 2 लाशें ऐसे थे कि जो वापस नहीं आए ख़याम में, एक अब्बास का लाशा था, एक हुसैन का लाशा था। अब्बास का लाशा इसलिए कि वसीयत कर दी थी कि मौला मेरा लाशा ना लेके जाइएगा, हुसैन का लाशा इसलिए कि कोई लाने वाला ही नहीं बचा था हुसैन का लाशा। हाय हाय फिर इस अशरे में मातम है उस कड़ियल जवान का कि जिसके कलेजे में बरछी का टूटा हुआ फल। शेख जाफर शूस्तरी ने लिखा है हुसैन मर गए थे अकबर के लाशे पर अगर ज़ैनब की आवाज़ ना आती। ये अशरा हुसैन है और इसी अशरे में मातम है उस 6 महीने के बच्चे का कि जिसका लाशा उठाकर हुसैन 7 मरतबा आगे बढ़े, 7 मरतबा पीछे हटे, कहते जाते थे इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन रज़न बिक़ज़ाइक व तस्लीमन लिअम्रिक। इसी अशरे में मातम है ज़ैनब की छिनती हुई चादर का, इसी अशरे में मातम है सकीना को लगते हुए तमाचों का। अजीज़ों, चाहे वो शब आशूर हो, चाहे वो शाम गरीबा हो, क़यामत की रातें हैं ये। और इसी अशरे में मातम है असहाब बावफ़ाए अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम का। मुझे कुछ जिक्र करने दो हुसैन के बचपन का दोस्त हबीब इब्न मज़ाहिर। हुसैन ने ख़त लिख कर बुलाया, कहा ए हबीब, ये ख़त है हुसैन की जानिब से इला रजुलिन फ़क़ीह हबीब इब्न मज़ाहिर, दीन को समझने वाले हबीब इब्न मज़ाहिर के नाम। अंत तालम क़राबतना मिन रसूलिल्लाह, ए हबीब तुम जानते हो हमारी क़ुरबत को रसूलुल्लाह से। वला तबख़ल अलैना बिनफ़्सिक, ये हुसैन के ख़त का मतन है कि बस हो सके तो मदद के लिए पहुँचो। वन तज़ु गैरतिन व शैमतिन, ए हबीब तुम बहुत गैरतमंद हो, हम जानते हैं। ये जुमला अल्लाह जाने हुसैन ने क्यों लिखा, शायद कहना चाहते थे हबीब वैसे तो मैं तुम्हें ज़हमत ना देता, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे साथ फ़ातिमा की बेटियां मौजूद हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हबीब जब दक्कुलबाब हुआ था ना तो कासिद ने दक्कुलबाब किया तो हबीब ताम खा रहे थे और हबीब लोकमा गुलूगीर हुआ, फरमाया लगता है किसी भूखे ने याद किया है, किसी प्यासे ने याद किया। कासिद ने कहा कि ये हुसैन का ख़त है। अरे मेरे मौला का ख़त आया है। आँखों से लगाया, चूमा हबीब ने, बैठ गए ज़ौजा के सामने। हालात बड़े सख्त हैं। ज़ौजा ने कहा कि किसका ख़त है? कहा हुसैन का ख़त है। कहा क्या कहा है मेरे मौला ने? कहा मदद के लिए बुलाया है। कहा हबीब क्या सोच रहे हो? कहा सोच रहा हूँ जाऊँ ना जाऊँ। कहा हबीब मेरी जोड़ियाँ तुम पहन लो, ये वक्त आ गया है तुझ पर कि हुसैन तुझे बुलाए और तू मदद को ना जाए। क्या बस मैं तो तेरा इम्तिहान ले रहा था, क्या ये मुमकिन है कि हबीब ना जाए? अपने ग़ुलाम को सवारी दे दी, क्या कूफा से बाहर खड़े हो जा, मैं पहुंच जाऊंगा तुझ तक। बहुत देर गुजर गई, ग़ुलाम हबीब नहीं आए तो ग़ुलाम घोड़े की गर्दन में हाथ डालकर कह रहा था, या अल्लाह कि ऐ सवारी के जानवर तू फिक्र ना कर, अगर मेरा आका ना आया ना तो मैं तुझ पर सवार होकर अपने मौला की खिदमत में जाऊंगा। हबीब ने सर पीट कर कहा, ऐ मौला हुसैन आप पर क्या वक्त आ गया है मौला कि ग़ुलाम भी मदद के लिए तड़प रहे हैं मौला। हबीब ने ग़ुलाम को साथ लिया, करबला पहुँचे। जैसे ही करबला पहुँचे थे दूर से हुसैन नजर आए, हबीब ने गिरा दिया अपने आप को। और ये लिखा हुआ है बाज़ जगहों पर कि जो हबीब की दाढ़ी थी ना वो करबला की ज़मीन से खिंचती जा रही थी।
हबीब घुटनियों के बल चलते हुए हुसैन के पास पहुँचे। मेरे मौला में आ गया मौला, बस हबीब पहुँचे थे कि ओनो मोहम्मद आए। कहा ए हबीब, हमारी माँ ज़ैनब कुबरा ने आपको सलाम कहा है। हबीब ने करबला की खाक अपने सर पर रखी। कहा परवरदिगार, आज फातिमा की बेटियों पर क्या वक्त आ गया कि गुलामों को सलाम कहलवा रहे। जब जंग का मौका आया था ना, जोहर, देखो नमाज कितनी अहम है हुसैन की निगाह में। हबीब ने मज़ाहिर ने जाकर कहा था यजीदियों से कि जंग रोको, नमाज का वक्त है। सुभान अल्लाह। उस वक्त वहाँ से जवाब ऐसा आया कि जो बड़ा तौहीन आमेज था। क्या तुम हबीब, तुम्हारे मौला हुसैन की नमाज कहाँ कबूल होगी? एक मरतबा हबीब ने हमला किया कि मौला बस अब मुझे इजाज़त दें, आपके नाना रसूलुल्लाह के पीछे नमाज पढ़ूंगा, ये मुझे तौहीन बर्दाश्त नहीं हो रही। हबीब की शहादत हुई। तो जब नमाज का वक्त था ना, तो सईद इब्न अब्दुल्ला, हुसैन के बहुत बूढ़े साहबी हैं, हाथों में राशा है, तलवार नहीं उठा सकते थे, बिल्कुल राशा था जिस्म में। क्या मौला मैं तलवार नहीं चला सकता, मैदान जंग में भी मैं जा नहीं सकता लड़ने के लिए, मुझ में ताकत ही नहीं है। लेकिन जो एक मरतबा हुसैन के दर पर आ जाए वो कभी नामुराद तो नहीं होता। क्या मौला बस मुझे इजाज़त दें, मैं बड़ा सुबह से परेशान था, मैं खिदमत कैसे करूँगा आपकी, मुझे इजाज़त दें, आप नमाज़ पढ़ रहे हैं ना, वहाँ से वो जो तीर बरसा रहे हैं, मैं आपके आगे खड़ा हो जाऊँ, बस जो तीर आएगा मैं अपने सीने पर रोक लूँगा मौला, आपकी तरफ कोई तीर आने नहीं दूँगा। एक मरतबा हुसैन ने नमाज शुरू की, अल्लाहु अकबर। हुसैन ने करार शुरू की, तीर बरसना शुरू हुए। सईद कभी दाएं तरफ झुककर तीरों को रोके, कभी बाएं तरफ झुककर तीरों को रोके। कहते थे परवरदिगार मुझे उस वक्त तक जिंदगी अता कर जब तक मेरे मौला की नमाज खत्म ना हो जाए। और वहाँ हुसैन ने कहा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, यहाँ सईद ने कहा अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह। सईद गिरे, सईद का सर हुसैन की गोद में पहुंचा। अजब सवाल किया, कहा वफ़ाई तो ये अपना रसूलुल्लाह, मौला जो वफ़ा का हक था वो पूरा हो गया मौला। का अंत अमामी फिल जन्ना, ए सईद तू जन्नत में भी आएगा ना तो हुसैन के आगे होगा, इसलिए कि तू दुनिया में मेरे आगे खड़ा हुआ है। का मौला बस भी मेरे सीने से तीरों को निकालिएगा नहीं, इसलिए कि चाहता जन्नत में आपकी माँ फातिमा तो ज़हरा के सामने इन्हीं जख्मों के साथ जाऊंगा मौला। अल्लाहु अकबर। एक जुमला मुझे और कहना है, मौलाना अज़हर हसन ज़ैदी साहब इन्हें पढ़ा करते थे, अल्लाह जाने ज़बान हाल है क्या कैफियत है। दफ़अतन सईद ने कहा मौला मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी दाहिनी तरफ कोई आ गया। क्या सईद अदब से सलाम करो, ये मेरे नाना रसूल अल्लाह तुम्हें लेने आए। हाय हाय। फिर सईद ने कहा मौला ऐसा लगा जैसे बाहनी तरफ कोई आ गया। क्या सईद अदब से सलाम करो, ये मुश्किल कुशाए कायनात अली इब्न अबी तालिब तुम्हें लेने आए हैं। क्या मौला ऐसा लग रहा है जैसे सीने पर भी कोई हवा कर रहा है ताकि तकलीफ ना हो मुझे। क्या सईद सैयदा शबाब अहलिल जन्ना मेरे भैया हसन मुश्तबा तुम्हें लेने आए हैं। अब जो सईद ने जुमला कहा तो हुसैन जब्त नहीं कर पाए। क्या मौला ऐसा लग रहा है कदमों की तरफ कोई बढ़ रहा है। हुसैन ने सईद को जमीन पर रखा कि सईद जल्दी से पैरों को समेट ले, ये मेरी माँ फातिमा ज़हरा अपने हुसैन के नासिर को लेने के लिए। एक कुर्बानी मुझे और पढ़ने दो, मैं बात खत्म कर रहा हूँ। हुसैन के पास एक और गुलाम है जिनका नाम है जॉन गुलाम हबशी। अबू ज़र के गुलाम थे, बाद में हुसैन के पास आए, हुसैन ने आज़ाद कर दिया था। कहा अबू ज़र हम जॉन हम मुश्किल वक्तों के लिए नहीं रखा करते गुलामों को, जाओ हमने आज़ाद किया। कहा मौला आज तो खून वफा करने का मौका आया है मौला, कुर्बानी देने का। कहा नहीं अबू, कहा नहीं जॉन हमने आज़ाद किया, जाओ तुम्हारी कुर्बानी बस कबूल है। कहा मौला मैं समझ गया, मेरा चेहरा सियाह है, मेरे पसीने से बू भी आती है, मेरा कम खून इस काबिल तो नहीं कि आपके पाक खून के साथ मिल सके। हुसैन ने कहा नहीं, मेरे नाना ने तफरीक ख़त्म कर दी थी। है जॉन, किसी काले को गोरे को काले पर कोई फजीलत नहीं है। अच्छा जाना चाहते हो तो जाओ। अब जब जॉन चले बेपनाह जंग की, जब ज़मीन करबला पर गिरे, एक जुमला सुन लेना, बहुत रोगे इंशाअल्लाह। तो आवाज़ दी ऐ मौला मेरी मदद को आइए। हुसैन जब पहुँचे हैं तो जॉन का सर गोद में लिया, जॉन ने सर ज़मीन पर रखा। फिर हुसैन ने सर गोद में लिया, जॉन ने सर ज़मीन पर रखा।
कहा मैं तेरा सर अपनी गोद में रखना चाहता हूँ, तो ज़मीन पर क्यों रखता है? जॉन ने कहा मौला ये फातिमा के बच्चे की गोद है मौला। अजीजों आखिरी जुमले पर आ गया, ताबे बयान नहीं है। आज जो सदाएं बुलंद हो रही है, अपने दिलों को करबला पहुंचा देना, दिल दिल में या हुसैन कहते हुए। मौला आशूर करीब है, दिल तड़प रहा है मौला। बस एक मर्तबा जॉन का सर गोद में लिया, हुसैन झुके। ये वो काम है जो फकत अकबर के साथ किया हुसैन ने, और जॉन के साथ किया। फवज़ा खद्दहु अला खद्दे, हुसैन ने अपना रुखसार जॉन के रुखसार पर रखा कि अल्लाहुम्मा बैय्यिज़ वजहहु व तय्यब रिहहु, परवरदिगार तू जॉन के चेहरे को नूरानी कर दे। जॉन ने कहा ए हबीब, ए मुस्लिम, आज मैं तुमसे ज्यादा अफजल हो गया। अरे फातिमा के बच्चे का रुखसार। रुखसार बरा। बात खत्म हो गई, दुआ करते हैं बस इंशाअल्लाह। या अब्दुल्लाह या हुसैन इब्न अली, हुसैन को पुकारो, सलाम करो। अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह व अलल अरवाहिल्लती हल्लत बिफनाइक। जुमला मुझे कहने दो, मैं पढ़ता हूँ सलाम, जो कि मुत्तसिल है। मैंने कहा ना अब हम आशूर से करीब भी होते जा रहे हैं, एक जुमला मुझे कहने दो। ज़ियारत नाहिया का जुमला है ये कि जब वशिम्र जालिसुन अला सदरिक, शिमर हुसैन के सीने पर बैठ गया था। काबिज़ुन लिहयता, उसने हुसैन की दाढ़ी को पकड़ लिया था। जब उसने हुसैन पर खंजर चलाना शुरू किया, ज़ियारत नाहिया में है, ए हुसैन आप नीम खुली हुई आंखों से अपने बच्चों की तरफ देख रहे थे। यानी हुसैन उस वक्त सकीना की तरफ देख रहे थे। हुसैन जानते थे सकीना यतीम हो जाएगी, और सकीना को तमाचे लगने का वक्त करीब आ गया, बालियां छिलने का वक्त करीब आ गया, ज़ैनब की चादर छिलने का वक्त करीब आ गया। अस्सलामु अला हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलाद हुसैन व अला अस्हाब हुसैन